गाइस, अगर कहीं आग लग जाए और वहां पे स्मोक अलार्म अगर ऑलरेडी लगे हुए हैं तो थोड़े से धुएं में ही वो बजने लगते हैं, जिससे आग को बेकाबू होने से पहले पहले काफी लोग वहां से निकल सकते हैं। लेकिन अलार्म बजेंगे तो बहरे लोगों को कैसे सुनाई देंगे? डेफ पीपल, उनको कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए जापानीज लोगों ने एक टेक्नोलॉजी बनाई है। उन्होंने ऐसे स्मोक अलार्म बनाए हैं जिससे आग लगने के बाद उस स्मोक अलार्म में से वसाबी स्मेल वेपराइज होने लगती है। वसाबी एक तीखा मसाला टाइप स्मेल होती है जो कि नाक में चढ़ जाती है। अब जिससे बहरे लोगों को भी तुरंत पता लग जाएगा कि आग लगी है, यहां से भागो। इनफैक्ट गहरी नींद में सोया हुआ कोई इंसान होगा तो वो उसे भी जगा देगा। है ना ये इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी? और इस टेक्नोलॉजी के लिए जापानीज को IG नोबेल प्राइज भी दिया गया था। यहाँ 15 साल की उम्र में बच्चों को यह तक नहीं पता होता कि उन्हें जिंदगी में करना क्या है, वहीं 15 साल की छोटी सी उम्र में भारतीय मूल की अमेरिकन गीतांजलि राव ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसे सुनने के बाद आपको भी प्राउड फील होगा। गाइस, इस छोटी सी बच्ची ने पूरी ही दुनिया के 5000 स्मार्ट किड्स को पीछे छोड़ते हुए टाइम्स मैगजीन का फर्स्ट एवर किड ऑफ द ईयर खिताब अपने नाम कर लिया है। इतना ही नहीं, इस बच्ची ने टाइम्स मैगजीन के कवर पेज पे अपनी जगह बनाई है और इस सुपर किड का इंटरव्यू खुद हॉलीवुड अभिनेत्री एंजेलिना जोली ने लिया है। गाइस, इतनी छोटी सी उम्र में ये बच्ची एक साइंटिस्ट और एक इन्वेंटर है और इसने हाल ही में एक ऐप डेवलप किया है जो आपको साइबर बुलिंग से बचाता है। सो गाइस, इस सुपर किड के लिए एक हार्ट तो बनता है। आप में से बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस होंगे और उसके लिए वो सुबह शाम जॉगिंग भी करते होंगे, लेकिन पूरी दुनिया में एक देश ऐसा है जहां पर जॉगिंग करना गैर कानूनी है। इसका मतलब यह है कि अगर आप जॉगिंग करते पकड़े गए तो आप लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा। जी हां, और वो देश है पूर्वी अफ्रीका का बुरुंडी देश, जहां के राष्ट्रपति ने सन 2014 में जॉगिंग को गैर कानूनी करार दे दिया था। और उसके पीछे की वजह यह बताई थी कि जॉगिंग की आड़ में बहुत सारे लोग असामाजिक गतिविधियां करते हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। धोनी का 7 नंबर की जर्सी पहनना, या फिर युवराज सिंह का 12 नंबर की जर्सी पहनना, या फिर सहवाग का बिना नंबर की जर्सी पहनना, या फिर सचिन तेंदुलकर का बैटिंग से पहले लेफ्ट पैड को पहले पहनना, या फिर आप लोगों का कोई लकी कॉइन अपने वॉलेट में रखना, ये सब अंधविश्वास बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट साइकोलॉजिकल साइंस इसे अंधविश्वास नहीं, लकी चार्म मानती है और इसे बिल्कुल सही ठहराती है। साइकोलॉजिकल साइंस ये कहती है कि अगर कोई इंसान लकी चार्म अपने पास रखता है और उस लकी चार्म पे पूरा विश्वास रखता है तो डेफिनेटली उसका काम अच्छे से बन ही जाता है। सो गाइस, आप कौन सा लकी चार्म अपने पास रखते हैं या किस चीज को आप अपना लकी चार्म मानते हैं? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इंडिया ने ही पूरी दुनिया को दी हैं और हम में से बहुत सारे इंडियंस उनके बारे में जानते तक नहीं हैं, और उसमें से एक है स्टील। जी हां गाइस, स्टील इंडिया ने ही दुनिया को दिया। इनफैक्ट 326 BC से इंडिया में स्टील का उत्पादन और इस्तेमाल होते आया है। क्या है स्टील? एक्चुअली आयरन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हॉट लिक्विड आयरन के अंदर चारकोल को मिलाया जाता है और इस पे कोरोजन ना हो उसके लिए 11% क्रोमियम मिलाया जाता है, जिससे स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। और स्टेनलेस स्टील से आज हम लोग बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े भी कर रहे हैं। अगर आप मेरी तरह फुटबॉल के दीवाने हैं तो फुटबॉल का एक बहुत ही ओल्ड और बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है जिसका नाम है फीफा बैलोन d'Or अवार्ड। बैलोन d'Or एक्चुअली एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है गोल्डन बॉल, यानी कि ये अवार्ड है गोल्डन बॉल अवार्ड। और मजे की बात यह है कि 2007 के बाद से इस अवार्ड को लगभग 2 ही खिलाड़ी जीतते आए हैं, और वो 2 महान खिलाड़ी हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड लियोनेल मेसी। मजे की बात यह है कि लियोनेल मेसी ने इस अवार्ड को 2007 के बाद से 6 बार जीता है और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इसे 5 बार जीता है। और 2020 में पहली बार ऐसा हुआ है कोरोना के चलते जब यह अवार्ड किसी को नहीं दिया गया। गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।